चाहते हैं भविष्य में आंसर ना भूलें, ना कन्फ्यूजन हो, तो आप यहाँ से मनीला या नीला उठाते हुए इसमें जोड़ के आप हमेशा के लिए बोलेंगे एशियाई विकास नीला बैंक। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, आप हमेशा बोल ही रहे हैं एशियाई विकास नीला बैंक, मनीला बैंक, यहीं पर आपका आंसर न भूलने देगा, न कन्फ्यूज होने देगा। सीधा नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। ऐ मेरे दोस्त, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, आप बस सिर्फ एक काम कर लो, पढ़ने अर्थात जो याद करने का तरीका है वो इस प्रकार से कर लो कि एक बार याद करने के बाद भविष्य में ना भूले, ना कन्फ्यूजन हो। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उसका मुख्यालय कहाँ है, इससे संबंधित वनडे एग्जाम हो या पीसीएस का हो, इस सब से रिलेटेड 1 से 2 नंबर के प्रश्न बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटी बनी रहती है और एग्जाम में आते ही आते हैं। और यहाँ पर मुख्यतः जो 80% प्रश्न के चांस होते हैं तो वही पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पर हम सभी मेनली मुख्यालय याद करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो इसका डिटेल ऑब्जेक्टिव क्लास जब वहाँ पर पढ़ेंगे, इसका जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, कम ही पूछा जाता है, इसका गठन कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था। चलिए एक एक करके सीधा याद करते हैं। अब देखिए जो मैक्सिमम संगठन है वो कहाँ पर उसका मुख्यालय है, जेनेवा, और जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। अब इसके लिए अगर चाहते हैं ना भूले ना कन्फ्यूजन हो तो आप क्या करेंगे, जेनेवा उठाइए या सबसे बेस्ट तरीका क्या उठाएंगे, सिर्फ नेवा उठाएंगे और जितने भी संगठन हैं हर एक में नेवा नेवा जोड़कर हमेशा के लिए वही नाम दे देंगे। क्या, जैसे यहाँ पर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और आपके दिमाग में क्या चलेगा, हमेशा क्या बोलना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम नेवा संगठन। जब ये बार बार बोला रहेंगे तो आपका क्या निकलेगा, नेवा से ही कहीं ना कहीं आपका आंसर बाध्य करेगा कि जेनेवा होगा और जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। अभी जैसे हमने क्या बताया हुआ है कि ये आपका कौन सा है, वाशिंगटन डीसी अभी एक मिलेगा। जैसे देखिए अगर हमने कहा आपको वाशिंगटन तो उसके बाद में कहीं ना कहीं आपको डीसी ही निकलता ही निकलता। क्यों, क्योंकि ये हम एक साथ में पैटर्न में लेकर चलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हम वही पैटर्न आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो पैटर्न अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अभी देखेंगे तो यहाँ पर विश्व श्रम संगठन नहीं ज़्यादा बैठेगा। क्यों, क्योंकि हम सभी हमेशा क्या पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो आशा करते हैं समझ चुके होंगे। तो हर एक जो संगठन है उसका मुख्यालय याद करना है मेनली। अब उसको बार बार क्या बोलेंगे, जैसे विश्व स्वास्थ्य नेवा संगठन, नेवा जोड़ेंगे या जेनेवा, इस दोनों में अंतर है, लेकिन यहाँ पर जो भूलने की पॉसिबिलिटी है ना, ये खत्म हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। और वैसे भी स्वास्थ्य का अगर आप ध्यान ना रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जानलेवा हो जाएगा। ऐसे भी याद करते हैं। तो ये सब ना करते हुए आप सीधा वही बार बार बोलेंगे। अब विश्व व्यापार संगठन कहाँ है, इसका मुख्यालय, इसका नाम ही है विश्व व्यापार नेवा संगठन। क्या है, विश्व व्यापार नेवा संगठन, और नेवा से आपका आंसर क्या बाध्य होगा, जेनेवा ही होगा। ऐसे ही विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेवा से जेनेवा हो जाएगा। और अब आपका नोट्स बनाने का तरीका सर वही रहेगा। आप जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं भाई बंधु, उनको पता ही है करना क्या है, सब एज इट इज ऐसे रहेगा। और यहाँ पर आप ऐसे करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे कि हमें ये नहीं देखना है, और देखना क्या है, यही अंतर्राष्ट्रीय श्रम नेवा संगठन, विश्व स्वास्थ्य नेवा संगठन, विश्व व्यापार नेवा संगठन, विश्व पर्यटन नेवा संगठन। और नेवा नेवा से वही जो आप सिलेक्शन से दूर होते हैं, क्यों, आंसर का भूलना और कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ से अब ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है। अब अगला है रेड क्रॉस। क्या है, रेड क्रॉस, इसका मुख्यालय जेनेवा, गैट जेनेवा, अंकटाड जेनेवा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा। हर एक में आप यहाँ से नेवा उठाएंगे और पीछे जोड़ेंगे। कहीं कहीं हम बीच में भी जोड़ते थे, आपको सभी लोगों को असुविधा हो रहा है, तो अब आशा करते हैं क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ रेड क्रॉस नेवा, ये नाम ही है। क्या बोलना है, रेड क्रॉस नेवा। क्या बोलना है, रेड क्रॉस नेवा। तो ये नेवा से जेनेवा हो जाएगा। गैट क्या है संस्था, तो गैट नेवा बोलेंगे, नेवा जेनेवा बंधा हुआ रहेगा। अंकटाड नेवा, अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है, अंकटाड नेवा।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ है? जेनेवा। तो क्या बोलेंगे? विश्व मौसम नेवा विज्ञान संगठन। इसको एक अलग से गोला में रखेंगे कि इसके बीच में ये बधा रहे। तो अब समझ रहे होंगे ये हम प्रोसेस क्या देना चाह रहे हैं। दोनों एक ही है, कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, सिर्फ एक पैटर्न है, तरीका है, ना भूलने ना कंफ्यूज होने का। बार बार वही बताना है, वही कहना है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, सिलेक्शन आपका तभी होने वाला है जब आंसर याद होगा। अब वो आंसर आप कैसे याद करते हैं, क्या करते हैं, वो नहीं फर्क पड़ता। फर्क वही एक बात पड़ता है कि आंसर याद है तो सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा, चाहे वहाँ पर मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो। अब जैसे विश्व बैंक का कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ से वाशिंग उठाइए और इसमें इनबिल्ट करके क्या बोलोगे? हमेशा के लिए विश्व वाशिंग बैंक। क्या है? अब ये विश्व बैंक नहीं रहा, बदल गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। ऐसे ही इस संस्था का नाम भी बदल गया। क्या बदल गया? विश्व वाशिंग बैंक हो गया है। अब जब यही एग्जाम में पूछा जाएगा विश्व बैंक, आप हमेशा बोल ही रहे हैं विश्व वाशिंग बैंक, और आएगा कैसे? जब बार बार बोले रहेंगे। अब ये आपको मुख्यालय ढूंढने नहीं है, ऑलरेडी आंसर दे ही रहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंग उठाई के इसी में और इसको साथ में ऐसे एक बॉक्स में रखेंगे और क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वाशिंग कोष। क्या बोलना है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वाशिंग कोष। अब ये जब ऐसे बोले रहेंगे फॉलो में सेट रहेगा और यही आपका निकलने वाला है। खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ये सब आपका यहाँ फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। तो ये क्या है? अब जैसे खाद्य एवं कृषि संगठन का कहाँ है? रोम इटली में है। रोम कहाँ है? इटली में है। ये सबको याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि जब जब हम रोम बोलते हैं तब तब इटली बोल ही देते हैं, तो याद है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर रोम यहाँ से उठा के और इनबिल्ट करके हमेशा के लिए आपको क्या बोलना है? खाद्य एवं कृषि रोम संगठन। और वैसे भी अब जिनके घर में या आप जो बहुत ऐसे पढ़ रहे हैं जो खेती किसानी भी करते हैं, उनको पता होगा कृषि में कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। और रोम रोम अर्थात एक एक अंग में क्या होता है? चुभन होता है, दर्द होता है। तो कृषि से रिलेटेड यहाँ भी ये कर लेंगे और बाकी ये जो अपना हर एक जगह में जो फॉलो होता है वो तरीका क्या बोलेंगे? खाद्य एवं कृषि रोम संगठन। इससे रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड और एक संगठन है, उसका भी मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में ही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहाँ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ है? गुरुग्राम, अपने हरियाणा अर्थात भारत में है। तो यहाँ से गुरु उठा लेंगे और वैसे भी वही विश्व गुरु कौन बनने वाला है? अपना इंडिया, भारत बनने वाला है। और सोलर में जो बढ़िया वो करेगा उसका भी काफ़ी ज़्यादा दबदबा आने वाला है, लाइट की बचत होगा। तो यहाँ से ये रिलेट करते हुए और क्या बोलेंगे आप? अंतर्राष्ट्रीय सौर गुरु गठबंधन या सौर गुरु ग्राम गठबंधन बोलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन नहीं है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर में गुरु कौन बनने जा रहा? भारत। तो सौर गुरु गठबंधन करके आप बोलेंगे। जब गुरु यहाँ एक्स्ट्रा निकला रहेगा तो गुरु ग्राम अर्थात हरियाणा हो जाएगा। पैटर्न वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। एक बार आप नोट्स बनाएंगे, 2-4 बार रफ पर कर लेंगे तो गारंटी यहाँ से मैं दे रहा हूँ, आप वो थंबनेल में देखे ही होंगे कि आप बुढ़ापे तक नहीं भूल पाएंगे। ये हकीकत है, बस आप एक बार याद करके तो देखिए और यही आपको जल्दी सिलेक्शन दिलाएगा। अन्यथा क्या होता है? यही टॉपिक बार बार इस एग्जाम के लिए उस एग्जाम के लिए पढ़ते रहते हैं, भूलते रहते हैं, यही सिलेक्शन नहीं होने देता। एक एक टॉपिक, कितने टॉपिक, बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है, बस ऐसा कुछ ढंग से पढ़ो कि वो ना भूले ना कंफ्यूज हो, वही आपको जल्दी सिलेक्शन दिला देगा। अगला है अब एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। तो यहाँ से देखिए मनीला भी उठा सकते हैं या नीला उठा सकते हैं। हमने नीला उठाया है, आपकी इच्छा के ऊपर है, कुछ भी कर सकते हैं। अब एशियाई विकास नीला बैंक, हम विकास किस प्रकार से कर रहे हैं? एशिया का नीला समुद्र की, ठीक। तो क्या बोलेंगे? एशियाई विकास मनीला बैंक या एशियाई विकास नीला बैंक। नीला या मनीला आपका आंसर ये बधा रहेगा, इसका मुख्यालय यहीं पर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी कहाँ है? संघाई, चीन। तो संघाई उठाएंगे, घाई उठाएंगे, इसमें जोड़कर क्या बोलेंगे? न्यू डेवलपमेंट संघाई बैंक। क्या बोलना है? न्यू डेवलपमेंट संघाई बैंक। देख रहे हैं, बहुत सिंपल है, बहुत शानदार है, तरीका अच्छा है। कोई इसमें जादू मंत्र ये अलग से नहीं याद करना है कि एक पॉइंट इससे याद उठाओ, एक इससे उठाओ, फिर अलग से वो तरीका याद करो,
फिर वो भूलो कन्फ्यूज, ऐसा कुछ नहीं, बस ये अलग अलग है, ये हमने बीच में सेट किया है, बस इतना है। कोई भी आप दिमाग ध्यान से देखेंगे कुछ अंतर नहीं, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा गुना फायदेमंद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है इसका मुख्यालय? द हेग नीदरलैंड में है। तो हेग उठाकर ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलेंगे ही नहीं, क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय हेग न्यायालय। क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय हेग न्यायालय जहाँ है, जिसका नाम भी है वो साथ में रखो यार, काहे हमें भुला देते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं हमें एग्जाम में और फिर सिलेक्शन से दूरी कराते हैं। तो क्या बोलिए? अंतर्राष्ट्रीय हेग न्यायालय बोलेंगे, सिंपल सा, बस यही करना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कहाँ है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ है? USA में। अब चाहिए न्यूयॉर्क उठा लीजिए या यॉर्क उठा के, और इसमें आप जोड़ के हमेशा के लिए बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास न्यूयॉर्क कार्यक्रम या संयुक्त राष्ट्र विकास यॉर्क कार्यक्रम। देखिए इससे रिलेटेड नियर अबाउट आपको 30 के आसपास इंपॉर्टेंट मुख्यालय और संगठन मिलेंगे जो बार बार कंफ्यूजन होगा, इसलिए यहाँ मैं जो आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक बार इस प्रकार से याद कर लीजिए कि बार बार ना करना पड़े, ना हो। देख रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे? संयुक्त राष्ट्र विकास यॉर्क कार्यक्रम, और यहाँ फ्लो में, और जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निकल रहा है, हेग न्यायालय, न्यू डेवलपमेंट बोलेंगे, उसके बाद बैंक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बार बार हम वही बोलते हैं, तो जब ये ऐसे सेट करके बोलेंगे तो वही निकलेगा। बस आप एक बार भरोसा तो करके देखो, जहाँ नहीं भरोसा करना चाहिए वहाँ भरोसा कर लोगे कि हम तुम एक दूसरे के लिए, और जहाँ आपके सिलेक्शन की बात आ रही, आपके करियर बनने की बात आ रही, इतना बार बार फोर्स कर रहे हैं, आप मान ही नहीं रहे हैं, तो करिए ना एक बार। अब वही डांटना पड़ेगा तब मानेंगे। अब जैसे ये नाटो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ के कहाँ है? इसका भी वही है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा सेल्स उठाएंगे और इसमें नाटो में जोड़ते हुए आप क्या बोलोगे? नाटो सेल्स, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब क्या पूछा जाएगा एग्जाम में प्रश्न कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? आप क्या बोल रहे हो? नाटो सेल्स, तो ऑलरेडी सेल्स है, ऑप्शन में ऐसे कुछ निकलेगा, ब्रुसेल्स आएगा, न्यूयॉर्क आएगा, लंदन आएगा। अब आप सब अगर स्टडी कर रहे हैं, स्टडी क्या, जो नहीं पढ़ रहा वो ऐसे रिलेट करके सेल्स रहेगा और इसमें ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क, लंदन, तो मार ही देगा ना कि ये रिलेट कर रहा है, इसका आंसर ब्रुसेल्स होगा। तो ऐसे अब कुछ भाई बंधु अपने यही बोलेंगे कि सेल्स से सेशेल्स हो जाएगा, तब भाई इसमें क्या करो? ना ब्रुसेल्स कर दो, ये भी है। बाकी यहाँ आप ये समझ सकते हैं, ये ब्रुसेल्स एक कहीं ना कहीं ये शहर है और मुख्यालय किसी न किसी शहर में होता है, ना कि उस देश का नाम ही आ जाएगा। और जो यहाँ सेल्स से एक आपके जो डाउट आएगा कि सेशेल्स रहेगा, तो वो एक देश का नाम है, तो यहाँ समझ सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यूरोपीय संघ, इसका कहाँ? ब्रुसेल्स है, इसका भी सेल्स उठा के वही क्या बोलोगे? यूरोपीय सेल्स संघ। क्या बोलना है? यूरोपीय सेल्स संघ बोलेंगे। अब इससे रिलेटेड बस यही 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, और मेनली मुख्यालय पूछा जाएगा, इसमें कितने देश हैं और इसका गठन कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, ठीक है? तो इसको एक अलग डिटेल 1 by 1 समझेंगे, लेकिन यहाँ पहले जो मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वनडे एग्जाम में वो पहले याद करेंगे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA में है। तो इसको भी क्या करोगे? चाहे न्यूयॉर्क उठा लेंगे या सिर्फ यॉर्क उठा के इसको हमेशा के लिए बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र यॉर्क संघ या संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क संघ, ठीक, बार बार यही बोलना रहेगा, आप यहाँ का आंसर निकल जाएगा। अब देखिए एक राष्ट्रमंडल है, कॉमनवेल्थ है, और इसका मुख्यालय क्या है? लंदन, इंग्लैंड, UK में है। अब देखियो राष्ट्रमंडल को क्या बोलो? लंडन बोलो या लंदन बोल दो, मंडल और लंदन दोनों निकलेगा, ठीक। आपके एग्जाम में पूछ या कहीं भी लिखा रहेगा राष्ट्रमंडल, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? राष्ट्र लंदन, और लंदन मंडन से कहीं ना कहीं आपका आंसर वहां तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये राष्ट्रमंडल वो है, वो देश इसके अंतर्गत आते हैं कि जो इंग्लैंड के कभी ना कभी उसके अधीन रहे हैं, उसके देशों का ये संगठन है। और ये संयुक्त राष्ट्र संगठन ये मतलब कई देशों का मिलकर एक संगठन बनाया गया है, ऐसा यहाँ जो कंडीशन है वो वाला यहाँ पर नहीं है।
और यहाँ पर हम सभी मेनली क्या याद करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है। और जब इसका अगर आप लोग बढ़िया से इस पर प्यार दिखाते हैं, लोगों तक शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे जो एक रिलेटेड और 2 प्रश्न बनते हैं, इसका गठन किस ईयर हुआ था और इसके में कितने देश हैं, वो भी इतने शानदार तरीके से याद करेंगे ना कि जैसे ये नहीं भूल पाते हैं। जैसे इसमें कितने टोटल देश हैं, 27 देश हैं। याद कैसे रखेंगे, U मतलब 25 होता है और E मतलब 5, दोनों के जोड़ के कितना आएगा, 27 ही आएगा। ऐसे सब याद कराऊंगा, इसका शानदार तरीका है कि मतलब, लेकिन कब करवाऊंगा, इसका ऑब्जेक्टिव जब आएगा वो आप लोगों पर निर्भर करेगा। अच्छे से प्यार देंगे, कमेंट करेंगे, लोगों तक शेयर कराएंगे, बढ़िया में अच्छा खासा तबादला आएगा। और रिवीजन याद करने का तरीका, पैटर्न सब वही रहेगा, बस आपको इसको एक बार नोट्स बनाना है, 2-4 बार रफ लिख लेना है, फिर नहीं भूलेंगे। ये आपकी सुविधा के लिए यहाँ नंबर दिया गया है, आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और चाहते हैं अगला और क्लास आए, इसका MCQ भी और वो सब भी याद करवाएं, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और पहली बार किसी प्रकार से आपको ये क्लास मिल ही गया है, तो अब ऐसा ना हो कि ये क्लास पहले ही क्लास मिल गया होता, ऐसा सब कंडीशन ना है। सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर सभी क्लासेज के लिंक व्यूज आपको यहाँ मिलते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।